लोगों के समय में भी चाहे कितना हो पढ़ लिख कर आओ, जाओ बर्तन मलो, लकड़ी पर खाना बनता था ना। स्वामी जी के टाइम में भी गंगा जी से पानी भर कर लाओ, कुआं नहीं था, गंगा जी से पानी भर कर लाओ, गंगा जी में ले जाकर बर्तन मलो, खाना बनाओ, सबको खिलाओ, फिर बर्तन मलो दोनों टाइम। यही तुम्हारी पहले सेवा शुरू होती किसी आश्रम में। यहां से शुरू होती थी क ख ग घ। रामानुजाचार्य के शर्ट में बता रहे हैं, रामानुजाचार्य के गुरु पूर्णाचार्य कांचीपूर्ण कहे कि हमारा नाम रख दीजिए, तो नाम ले गए भगवान राम के मंदिर में, कहा कि भगवान आप इनका नाम रख दीजिए। भगवान की मूर्ति से आवाज निकली, रामानुज रामानुज। राम का छोटा भाई अनुज, लक्ष्मण का नाम ना है रामानुज, वही रामानुजाचार्य बने। फिर चले गए और वहां वो भेज दिए कि तुम जाओ वहां पर पूर्णाचार्य का शिष्य बनो, कांचीपुर में पूर्णाचार्य का शिष्य बनो। उनकी सेवा करने लगे, भक्ति करने लगे। सेवा तो जानते बता दिए, यही पहले सेवा थी, खाना बनाना 100-200 आदमी का, 100-200 आदमी को, अब फिर भिक्षा मांग कर लाना। अब कल के लड़के हमारे यहाँ आश्रम में भिक्षा मांगने नहीं जाता है। बैठे बैठे भिक्षा मांग रामानुजाचार्य। एक दिन रामानुजाचार्य सुन रहे थे कि उनके गुरु पूर्णाचार्य की लड़की मिलने आई। वो लड़की उनसे रो रही थी, गुरु जी से, पूर्णाचार्य से, पिताजी हमारी सास कहती है कि अपने बाप से नौकर लाओ, इसलिए कुआं दूर है, पानी भर कर लाना है, मवेशी गाय मवेशियों को खिलाना है, बर्तन मलना है, खाना बनाना है, मैं अकेले थक जाती हूं, इसलिए मेरी सास भेजी है कि अपने बाप से नौकर लाओ। बाप कहा कि बेटी हम तो गृहस्थ छोड़कर संन्यास ले लिए, न हमारे पास पैसा है न नौकर है, कहती बड़ी हमको सहना पड़ता है, क्या करें। कहा कि जाओ, अब हमारे एक चेला है यही रामानुजाचार्य, युवक है, उसे कहो। वो सुन लिए थे, जाकर कही कि भैया एक नौकर दीजिए हमको। क्या करेगी? तो पानी भरने के लिए, गाय खिलाने के लिए, खाना बनाएगा, बर्तन मलेगा, खेती संभालेगा। इतना काम के लिए था। बड़ा फेर में पड़ा। गुरुपुत्री है, बहन है, बात तो मानना होगा, लेकिन अब किसको नौकर भेजे? एक महीना पहले उनका सगा भगिना आया था। सगा भगिना समझता है? उनके बहन का इकलौता लड़का था, गोपाल, बड़ा तेज तरा लड़का था, संस्कृत का विद्वान था, पढ़ लिख कर आचार्य पढ़ लिख कर आया था, संन्यास लेने के लिए आया था। 2 बार भगा दिए थे कि जाओ तू बहन का इकलौता लड़का है, नहीं, भाग आता था। अभी 1 महीना से आकर बैठा था। रामानुजाचार्य ने को याद आया, अरे एक तो नौकर है। गोविंद, गोविंद आ जाओ इधर। आया दौड़कर, कहा कि हमको तू गुरु मान लिया है? तो जी हाँ, हमारे बहन का लड़का है, तू भगिना लगेगा, सोच ले। जी हाँ, तू नया नया पढ़कर आचार्य आया है, अहंकार में है, समर्पण किया है? कहा कि जी हाँ। जो कहेंगे वह करेगा? तो जी हाँ। सोच ले, तो बिल्कुल आप जो कहेंगे वही करूंगा। ठीक करेगा? तो हाँ।
ये हमारे गुरु जी की लड़की लक्ष्मी बहन आई है, रो रही है। इसके यहाँ नौकर नहीं है घर पर, इसका नौकर बनकर जाओ। फिर मत पूछना कि क्या करना है, जो ही काम देगी वही करना है। जब तुम वहां सेवा में उत्तीर्ण हो जाएगा तब तुमको मैं बुला लूंगा और सन्यास दे दूंगा। सन्यास के पहले यह मेरी परीक्षा है। तैयार हो? कहा जी हाँ। सुबह बहन को बुलाकर कहा, बहन नौकर ले जाओ। वह नहीं कहा कि यह पढ़ा लिखा लड़का है, इकलौता अपने हमारा भगिना है, ब्राह्मण है, कुछ नहीं बोला। बस बोला कि यह नौकर है, ले जाओ। बहन बड़ी खुश हुई, नौकर लेकर चल दी। लंबा चौड़ा था, सुंदर लड़का था, पढ़ा लिखा था, ऐसा नौकर मिल गया। अब वह जो है सुबह गाय खिलाने से लेकर खाना बनाने और पानी भरने, बर्तन मलने सब काम कर रहा था उसके घर का। और ये भूल गए, भूल जाता है कि नहीं? हम लोग भी काम देकर भूल जाते हैं किसी को। कहा जी पूनम जी को हम भेज दें, 2 दिन में फोन कर दे कि गुरु जी अब कितना दिन, अब 2 दिन तो सेवा कर दी, अब कितना दिन काम करेगा? देखो ब्रह्मचारी नया नया विभू बना है, इसको भेज देते, 1 घंटा नहीं टिकेगा, भाग आएगा। मैं आपके लिए आया हूं, किसके लिए आया? फिर रास्ते में कहे किसी और की चल देगा रास्ता। इसीलिए यह तथाकथित संन्यास टिकता नहीं है, रोज भाग पर आए होते। पहले शंकराचार्य में सिस्टम था, परिवारजक बना देते, जाओ घूमो पैदल, चारों धाम कराओ पैदल। भिक्षा मांगेगा, डंटा खाएगा, ढेला खाएगा, पत्थर खाएगा, परिवारजक, तब संन्यास दिया। अनुभव मैं भी कर रहा हूं। अब यहां पर रामानुजाचार्य भूल गए। रामानुजाचार्य बहुत घनघोर विद्वान थे, और शंकर में और वैष्णव में झगड़ा कारण यही था दोनों का। अब समझे, रामानुजाचार्य भी थे। रामानुजाचार्य भारत का भूतपूर्व विद्वानों में से एक हुए थे। वैष्णव और शंकराचार्य में बड़ा संघर्ष चला, इसीलिए विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। भूल गए। सैकड़ों भक्तों की इनकी टोली बन गई, लेकिन शस्त्रार्थ में घूमते थे। वह लड़का 12 बरस तक फोन भी नहीं किया कि मामा याद नहीं किया मुझे। 12 बरस तक खूब सेवा किया। उसके परिवार वाला सोच लिए कि इतना ही वरिष्ठ लड़का है, वरिष्ठ माने शरीर से ताकत है, कि खेती भी करता है, हल भी चला लेता है, बैल भी खिला लेता है, हम लोग तो बड़ा आराम है, खाना भी बनाता है, बर्तन भी मलता है, कुछ मांगता भी नहीं है। कुछ रुपया भी तो मांगता, कुछ नहीं मांग रहा है। ऐसा फ्री का नौकर मिल गया। 12 साल के बाद उसका भाग लौटा। देखो, अपने प्रकृति सिलेक्ट करती है ना। कुछ ब्राह्मणों की मंडली आ रही थी जो रामानुजाचार्य से मिलने जा रही थी। संध्या समय इस ब्राह्मण के घर में रुक गई। अब वो जो 10-12 ब्राह्मण थे, उनका भी खाना बनाया रामानुजाचार्य, बनाना पड़ेगा ना, खाना बनाया 12 आदमी लोग, खिलाया पिलाया। वे लोग जहां ब्राह्मण लोग बैठे 12, वो अपने में शस्त्रार्थ करने रहे थे। शस्त्रार्थ में कुछ गड़बड़ हो रहा था, अशुद्धियां हो रही थी, एक दूसरे पर दोष लगा रहे थे। रामानुजाचार्य जब सब लोग खा पी लिए, सोने लगे, तो रामानुजाचार्य ने हाथ जोड़कर कहा कि सरकार, जो आप लोग शस्त्रार्थ कर रहे हैं, मैं भी कुछ कहूं? सब जोर से ठठा कर हंसा। तू नौकर है, नौकर के काम है, अपने ही दायरा में सीमित रह। ये ब्राह्मणों के संस्कृत और शस्त्रार्थ में तू कहां पड़ गया? कहा कि हम भी कुछ ब्राह्मण के साथ रहे हैं, कुछ शास्त्र पढ़े हैं। पढ़ा है कहाँ? पढ़ा रहता था, बर्तन मलता, खाना बनाता, हल चलाता। कहा कि यह भी गुरु की आज्ञा से ही कर रहा हूं। कहा अच्छा, तो बोलो तू क्या कहना चाहता है? अब वह जो है गोविंद, जब संस्कृत बोलने लगा तो सब 12 अवाक होकर सुनने लगा। कही तो गजब विद्वान है, हर 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 बोल रहा। उन लोगों को जो तर्क शक्ति था उसको भी संस्कृत में ही काट दिया, और संस्कृत में उन लोगों को सब तर्कों को काट कर निरुत्तर करके संस्कृत में उत्तर दे दिया।
अब सब के सब अवाक रह गए, इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति काम कर रहा है। तो पूछा कि अरे तुम्हारा गुरु कौन है? रामानुजाचार्य। अरे वाह, हम लोग रामानुजाचार्य से मिलने जा रहे हैं, तुम यह काम क्यों करते हो? कहा गुरु का आदेश। कितना दिन से कर रहे हो? तो 12 साल से। 12 साल में गुरु जी कुछ खबर भेजे? तो जी नहीं। अरे तो किसी निपढ़ व्यक्ति को दे सकते थे। वैष्णव में धर्म प्रचार के लिए तुम धर्म स्तंभ हो सकते हो। जो निपढ़ गंवार व्यक्ति कर सकता है, तुम्हारे ऐसे व्यक्ति को क्यों दिया गया? अब तो गुरु जी जाने क्यों दिया गया। मंत्र मूलम गुरु रे वाक्यम, गुरु का जो आदेश है मैं पालन कर रहा हूं, यही मेरे लिए तपस्या है। गुरु जी कुछ हम लोग जा रहे हैं उनसे मिलने, कुछ संदेश देगा? कुछ नहीं संदेश देना है। उनकी जब इच्छा होगा बुला लेंगे, नहीं इच्छा होगी तो मैं अपना कर्तव्य समझ कर रहा हूं। किसका पुत्र है? बताया अपने पिता का। अरे वो तो मर गए, वो बड़े विद्वान व्यक्ति थे, हम लोग उनको भी जानते हैं। तो हाँ, उनका इकलौता संतान है तू? जी हाँ। सब कपार पीटा, कहा कि इतना बड़ा व्यक्ति आदमी। अब घर वाला से कहा अरे तुम लोग इतने बड़े विद्वान व्यक्ति से ये काम करा रहा है। अब घर जो उसकी बहन थी वो तो जानती नहीं थी कि विद्वान है, वो तो नौकर लेकर आई थी। उस दिन देख करके कपार पर हाथ रखे तरी करी, अरे भैया तू इतना पढ़ा लिखा है। उस घर का परिवार वाला भी अब उसके छुआ हुआ खाना में गड़बड़ाने लगे, अरे तू तो ब्राह्मण है, इतना विद्वान है, इतना तपस्या कर रहा है। सब लोग गड़बड़ाने लगे। अब ये जब मंडली जब पहुंची रामानुजाचार्य के यहाँ और रामानुजाचार्य से कही कि आपका एक भगिना है मिला, वहां इतना कठोर काम कर रहा है, इतना बड़ा विद्वान है, उस विद्वान को आपके यहां रहना चाहिए, वह शस्त्रार्थ में आपका मदद कर सकता है, वैष्णव धर्म का उत्थान कर सकता है। रामानुजाचार्य कहे मैं तो भूल ही गया था, मैं भूल गया था। भेज करके 12 साल हो गया। चिट्ठी भेजे, बहन लक्ष्मी तुमको नौकर जो मैं भेजा था उस नौकर के काम से तू संतुष्ट होगा और तुम अपना इसके बाद अब काम तुम्हारा परिवार के लोग 12 साल में संभाल सकते हो। इस नौकर को भेज दो, आश्रम में भी जरूरत है। यदि तुम समझ रही हो कि नहीं इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा तो तुम नहीं भी भेज सकती हो। चिट्ठी लेकर कोई आया, वो बहन पढ़ी, वो हाथ जोड़ कही कि भैया तुम जाओ, तुम्हारे ऐसे विद्वान लोग को संसार में बहुत जरूरत है। हमने 12 साल तुम्हारा अमूल्य समय लेकर बर्तन मलवाया, घर खिलवाया, सेवा किया। हम लोग तो गृहस्थ हैं, तू ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, हो गया। हम नहीं जानते थे, हमको तो नौकर कह कर दिया गया था। लेकिन हम लोग आशीर्वाद दे सकते हैं, तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम जाओ, दिग्विजयी होगा और अपने गुरु के काम में पूर्ण सफलता प्राप्त करेगा। खैर यह कह करके वो आया गोविंद। खैर इसकी तो बड़ी लंबी प्रकाष्ठा चली है। अब गुरुजी के साथ साथ वह रहने लगा, सेवक तो था ही ना, रामानुजाचार्य के साथ रहने लगा, सन्यास भी मिल गई, रामानुज के साथ रहने लगा। चलो कलांतर में रामानुज जी का अपना रूप पकड़ करके अपने मृत्यु को प्राप्त किया, अपने गुरु को बचाया। राजा चूंकि उस समय वैष्णव में, सन्यासियों में बहुत, बने वैष्णवों में और शैव में बड़ा द्वंद्व चलता था, अपने गुरु के लिए बलिदान भी हुआ।